इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, एकताई, तन्हाई, बादशाही और शहनशाही रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है, जो हम जुमला इंसानों का खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अम्बिया, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमते कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। हाज़रीन गिरामी, कुरान व हदीस का अगर हम बगौर मुताला करें तो हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर जा बजा मुख्तलिफ मकामात पर अपने बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की ताकीद की है। तक़वा, खशियत इलाही या अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ दिल में रहना, ये बहुत अजीम खूबी और सिफत है। इसीलिए अल्लाह ने जा बजा अपने बंदों को ये ताकीद की है कि ऐ मेरे बंदो, मेरा डर अपने दिलों में पैदा करो। खुतबे मसनूना में जो 3 आयतें आपके सामने पढ़ी जाती हैं, उन तीनों आयतों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तक़वा इख्तियार करने की ताकीद की है। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। कैसा तकवा, कैसा डर और कैसा खौफ होना चाहिए? अल्लाह ने आगे कहा हक्का तुकातिही, जिस तरीके से अल्लाह से डरने का हक है वैसे डरो। जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, जैसे अल्लाह का खौफ सीने में होना चाहिए, वैसा डर और खौफ अपने सीनों में पैदा करो। अब हमारे दिलों में एक सवाल आ सकता है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ है, हम अल्लाह से डरते हैं, हमारे दिल के अंदर खशियत इलाही मौजूद है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें डरने की ताकीद क्यों की है? इस बात को आप कुरान करीम की एक दूसरी आयत से समझिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। क्या मतलब? ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब कर रहा है कि ईमान ले आओ। ऐसे ही तकवा वालों को, मुत्तकी लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब कर रहा है कि अल्लाह का तकवा और उसका डर इख्तियार करो। क्यों? आखिर वजह क्या है? इसको आप दुनियावी एक मिसाल के जरिया से समझिए। जैसे आपके सामने कोई आदमी गलत कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, तो आप उसको समझाएंगे, कहेंगे हे आदमी की तरह रहो, इंसान की तरह रहो, गलत काम मत करो। क्या मतलब? आपकी निगाह में वो आदमी आदमी नहीं है? क्या आपकी निगाह में वो इंसान इंसान नहीं है? यकीनन वो इंसान भी है और आदमी भी है, लेकिन आपने उसकी आदमियत में कोई कमी देखी है, इसलिए आप मुकम्मल आदमी बनने का उसे मशवरा दे रहे हो। आपने उसकी इंसानियत में कोई नक्स पाया है, इसीलिए आप उसको मुकम्मल इंसान बनने की सलाह दे रहे हो। यही मुतालबा तो अल्लाह का भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तो यही चाहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो अच्छा ईमान अपनाओ, अपने दिलों में अच्छा ईमान मौजूदन करो, और ऐ तकवा वालो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का हकीकी तकवा इख्तियार करो। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं औसानी खलीली अन अख्शल्लाह कअन्नी अराह फ़इल्लम अकुन अराह फ़इन्नहु यरानी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत की है, मुझे ये नसीहत की है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा ऐसे इख्तियार करूं जैसे मैं अल्लाह को अपनी निगाहों से देख रहा हूं। और अगर मेरे अंदर ये ख्याल और ये तसव्वुर पैदा ना हो सके कि इंसान होने के नाते मैं कमज़ोर हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को नहीं देख सकता, तो हर मुसलमान का ये अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पे मुस्तवी होकर के हर इंसान को देख रहा है। यही चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील के अंदर भी बयान की है, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को अपनी निगाहों से देख रहे हो। और अगर तुम्हारे अंदर ये तसव्वुर और ख्याल ना आ पाए तो ये अकीदा तो हर मुसलमान का होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर लम्हा देख रहा है और हम हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब इंसान ये सोचेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी निगरानी कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों से मैं ओझल नहीं हूँ। जब बंदा ये तसव्वुर कर लेगा, ये ख्याल कर लेगा, तो कभी भी वो गुनाहों के करीब नहीं जाएगा। तकवा का एक अजीम फ़ायदा ये है कि जिसके अंदर तकवा आ गया, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा हो गया, जिसके सीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ बस गया, वो इंसान गुनाहों से बच जाएगा, वो इंसान अपने दामन को गुनाहों से पाक कर लेगा। बुखारी वगैरह की रिवायत में बनु इसराइल के 3 लोगों का एक वाक़या जिक्र है।
आप गौर से ये वाक़या सुने और सोचें, समझने की कोशिश करें कि अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा इंसान को गुनाहों से कैसे बचाता है, इंसान गुनाहों से अपने दामन को कैसे बचा लेता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकवा और उसके डर को इख्तियार करके। 3 आदमी थे बनी इसराइल के अंदर, कहीं जा रहे थे, अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो तीनों पहाड़ के एक गार में जाकर छिप गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पहाड़ की बुलंदी से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और उस गार के मुंह पे आकर के टिक गया। गार का मुंह बिल्कुल बंद हो गया, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो तीनों लोग अपनी अपनी नेकियां लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंचते हैं। अपनी नेकियों को अपनी निजात के लिए वसीला बनाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अपनी नेकियों को पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करते हैं कि मौला तू हमें इस परेशानी से निजात दे दे। उन तीनों में से एक आदमी के बारे में मैं बताता हूं। एक ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नहु कानत ली इब्नतु अम्मिन, ऐ अल्लाह मेरी एक चचाजाद बहन थी, वकुन्तो उहिब्बुहा काशद्द मा युहिब्बुर रिजालुन निसा, और मैं अपनी चचाजाद बहन से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था जितना एक मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। उस आदमी ने और आगे कहा, एक दिन मैंने अपनी चचाजाद बहन को तन्हाई में मुलाकात करने की दावत दी, मेरी बहन ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन हालात ऐसे ही गुजरते रहे, अय्याम ऐसे ही गुजरते रहे और एक दिन उसकी चचाजाद बहन पर ऐसा आया कि उसकी चचाजाद बहन इंतहाई ज़्यादा फ़कीर हो गई, कल्लाश हो गई, खाने पीने के लाले पड़ गए, खाने पीने की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वही बहन दोबारा अपने उस भाई के पास मदद मांगने के लिए आती है, अपने दस्ते सवाल को दराज करती है और कहती है मेरी मदद करो। लेकिन वो नौजवान क्या करता है, 120 दीनार के बदले में उस औरत की इज्जत व आबरू का सौदा कर लेता है और कहता है मैं तुझे 120 दीनार दूंगा इस शर्त पर कि तू एक दिन मुझसे तन्हाई में मुलाकात करेगी। औरत की जात जिस्म से भी कमजोर, अकल से भी कमजोर, ईमान से भी कमजोर, उस औरत ने 120 दीनार के बदले में अपनी इज्जत का सौदा कर लिया और कहा ठीक है मैं एक दिन तुझसे तन्हाई में मुलाकात करूंगी। जब वो दिन आया कि दोनों तन्हाई में मुलाकात करें, दोनों की तन्हाई में मुलाकात हुई और लड़का जब अपने गलत मंसूबे को बरूए कार लाने के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा और तैयार हो गया, अपने गलत काम को अंजाम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया, तभी उस बच्ची की जुबान से एक जुमला निकला, या गुलाम इत्तकिल्लाह, ऐ लड़के अल्लाह का तकवा इख्तियार कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने सीने में पैदा कर। मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं तेरे लिए जायज़ नहीं हूँ, तू बगैर किसी हक के मेरे ऊपर हाथ मत डाल। इतना कहना था कि वो बच्चा फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से अपने उस गलत इरादे को वहीं पर छोड़ करके चला गया और अपनी इसी नेकी को लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करता है, मौला इन कुंतो तरक्तो अज़्ज़िना मिन मखाफतिका, ऐ इलाहुल आलमीन अगर मैंने वो बदकारी का काम तेरे खौफ से छोड़ा था, अगर मैंने वो ज़िनाकारी का काम तेरे डर से तर्क किया था, मौला आज वही नेकी तू मेरी कबूल कर ले और देख मैं किस परेशानी में फंसा हुआ हूँ। ये बड़ा सा पत्थर गार के मुंह पे पड़ा हुआ है, निजात का कोई रास्ता नहीं है, निजात का कोई जरिया और तरीका नहीं है। मौला ऐसी सुनसान जगह पे
सिर्फ तू ही मदद कर सकता है। मेरे रब मेरी उस नेकी को कबूल फरमा ले और मुझे इस परेशानी से निजात दे दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फन फरजति सखरा, वो चट्टान वहां से हट गई और तीनों सलामती के साथ निकले और अपने घरों को वापस चले गए। आप गौर करें इस वाकये पर। ये वाकयात सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, कानों के टेस्ट के लिए नहीं होते, बल्कि ये वाकयात इबरत और नसीहत के लिए हुआ करते हैं। अल्लाह का तकवा जो भी अपनाता है, जिसके सीने में अल्लाह का डर होता है, जो अल्लाह का मुत्तकी बंदा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनियावी मुसीबतों से भी निजात देता है और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सुरखरू करेगा। तकवा एक महमूद सिफत है, बहुत अच्छी खूबी है। जो शख्स बुराइयों से अपने दामन को बचाता है, बुराइयों के करीब नहीं जाता, चांस मिलने के बावजूद भी वो बुराइयां नहीं करता है, ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इतना प्यारा और इतना महबूब है कि कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स परेशानी में मुब्तला रहेगा, कोई किसी की खबरगिरी करने वाला नहीं होगा, ऐसे आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस मुत्तकी बंदे को अपने अर्श के नीचे जगह देगा जिसने बुराइयों से अपने दामन को बचा लिया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वरजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा इंसान और ऐसा मर्द जिसको किसी खूबसूरत और हसीन मालदार औरत ने बुराई की दावत दी हो, लेकिन उस मर्द ने ये कह करके इनकार कर दिया हो कि मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये उन 7 खुशनसीबों में से होगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के नीचे जगह देगा। मेरे भाइयों, तकवा अपनाइए। तकवा बहुत से गुनाहों से इंसान को बचा लेता है। जिसके सीने में भी अल्लाह का डर होता है, अल्लाह उसको दुनियावी मुसीबतों से भी निजात देता है और उखरवी मुसीबतों से भी निजात देगा। बनी इसराइल ही का एक वाकया है। एक आदमी था, जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की और कहा, ऐ मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जमीन के अंदर दफन नहीं करना, बल्कि मेरी बॉडी को जला देना। मेरी बॉडी को जला देना, मैं मिट जाऊं, खाक बन जाऊं और मेरी उस राख को दरियाओं में और फजाओं में फेंक देना। बेटों ने कहा, अब्बा जान, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने तो ये सीखा है कि मरने के बाद इंसान को दफनाया जाता है, उसे कफनाया जाता है। आप ये कैसी वसीयत हमको कर रहे हैं? बाप ने कहा, ऐ मेरे बेटो, मेरी बात मानो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफन नहीं करना, बल्कि मेरी बॉडी को जला देना और मेरी राख को हवाओं में उड़ा देना या दरियाओं में फेंक देना। बेटे मान गए। जब बाप मर गया, बेटों ने उसकी बॉडी को जलाया, उसकी राख को दरियाओं में और फजाओं में फेंक दिया। शायद ये करके उस आदमी का ख्याल ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जिंदा नहीं कर पाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा मेरी गिरफ्त नहीं कर पाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा मुझे मबऊस नहीं कर पाएगा, अल्लाह मेरा हश्र नहीं कर पाएगा। शायद उसका ये इरादा रहा हो। लेकिन मरने के बाद अल्लाह ने उसकी राख को हुक्म दिया यकजा होने का। वो राख यकजा हुई, इकट्ठी हुई और अल्लाह ने कहा, कुन फलानन, फला तैयार हो जा। वो फला आदमी बन करके फिर तैयार हुआ। अब वो रब के सामने खड़ा है। अल्लाह ने पूछा, मा हमलका अला हादा, ऐसा क्यों किया? अपने बेटों को ये वसीयत क्यों की कि मेरी बॉडी को जला देना, दरियाओं में मेरी राख को फेंक देना? मा हमलका अला हादा, ऐसा काम तूने क्यों किया?
जानते हैं उस आदमी ने सिर्फ एक जवाब दिया, मिन मखाफतिका या रब्बी, ऐ मेरे रब तेरे खौफ से, तेरे डर से मैंने ये काम करने की ताकीद की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये जवाब इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के बीच में ये ऐलान किया कि मेरे इस बंदे ने हकीकत में मेरे डर से ये अमल किया था, इसलिए जाओ आज मैंने अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और इसे मेरी जन्नत का मेहमान बना दो। जानते हैं बनी इसराइल का ये जो आदमी था, इसके नामे अमाल में एक भी नेकी नहीं थी, एक भी नेकी नहीं। इसीलिए उसने अपने बेटों को यह वसीयत की थी कि मेरे बेटों मेरी बॉडी को जलाना। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा जिंदा करने पर कादिर हो गया तो मुझको ऐसी सजा देगा कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन अल्लाह का डर उसके सीने में मौजूद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके खौफ का ये सिला दिया कि अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, जिसके सीने में भी अल्लाह का डर होता है वो हर तरह की परेशानियों से निजात पाता है। दुनिया भी उसकी अच्छी बन जाती है और आखिरत भी उसकी संवर जाती है। इसलिए अल्लाह का तकवा अपनाओ, अल्लाह का डर अपनाओ, अल्लाह का तकवा और उसका डर अपने सीनों में पैदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब से डरता है, जो रब का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए दो दो जन्नतें तैयार करके रखी। ये बहुत अजीम इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दो दो जन्नतें उस शख्स को देगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करता है। लेकिन तकवा कैसा? मिसाल के तौर पर आपके हाथ में शराब की बाटल है, आप उसे पीना चाहते हैं, आपके वालिद साहब नहीं देख रहे, आपकी मां नहीं देख रही, आप अपनी बहन की निगाहों से भी दूर हैं। ऐसे आलम में आप यकीनन पी सकते हैं, शराब नोश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में अगर आपके सीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख्याल आ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, कोई देखने वाला हो या ना हो, लेकिन अर्श पर मुस्तवी रब मुझे हर लम्हा देख रहा है, ऐसे वक्त में अगर आपने वो शराब की बाटल अपने हाथ से दूर फेंक दी तो यकीन मानिए यही हकीकी तकवा है और यही हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है। यही डर अपने सीनों में पैदा करो। ऐसा नहीं कि चलो दुनिया नहीं देखती है पी लेता हूं, दुनिया नहीं देख रही चलो गुनाहों का इर्तिकाब कर लेता हूं, बाद में तौबा कर लूंगा। नहीं मेरे भाइयों, ये तकवा नहीं है, इसको अल्लाह का डर और खौफ नहीं कहा जाता है। तकवा ये है कि दुनिया ना देख रही हो, आप तन्हाई के आलम में हो, सारी दुनिया की निगाहों से आप ओझल हो, ऐसे वक्त में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का ख्याल आपके सीने में आ जाए और आप गुनाहों से अपने दामन को बचा लें तो यकीन मानिए आपके सीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हकीकी खौफ और तकवा ज़रूर पाया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कहा तकवा जिसके भी सीने में होगा वो गुनाहों से बचा रहेगा। इसी तरीके से तकवा का एक अजीम फायदा ये भी है कि जिसके सीने में अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, वो आदमी हमेशा अपने गुनाहों को याद करके रोएगा, आंसू बहाएगा। आज हाल क्या है, हर कोई अपनी गिरेबान में झांके तो समझ सकता है आज लोगों के दिलों से अल्लाह का डर निकल चुका है। आंखें खुश्क हो गई, आंखों में नदामत के आंसू नहीं रहे। कुरान पढ़ा जाता है फिर भी आंखें अश्कबार नहीं होती। जन्नत और जहन्नम और कब्र के तज़किरे हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमारी आंखों से कभी नदामत का एक आंसू भी ज़मीन पर नहीं गिरता है।
ये आखिर क्यों ऐसा है? इस वजह से कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हमारे दिलों में सख्ती आ गई, नरमी हमारे दिलों से निकल चुकी है। जबकि ये अल्लाह के नेक बंदों की सिफात नहीं है, ये मोमिनों की सिफात नहीं है, ये मुसलमानों की शान नहीं है कि वो कुरान को सुने और आंसू ना गिरे, हदीस को पढ़े और जन्नत और जहन्नम का तज़किरा उसके सामने हो और निगाह आंखों से नदामत का एक कतरा भी आंसू ना गिरने पाए। ये किसी मोमिन की शान नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की शान बयान करते हुए कुरान में कहा, वइदा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़। एक मोमिन की शान ये है, एक मोमिन की कैफियत ये होती है कि जब वो कुरान को सुनता है, हक़ को समझता है, हक़ को जानता है, तो हक़ को समझने के बाद उसकी आंखों से नदामत के आंसू गिरने लगते हैं। ये मोमिनाना शान है, ये शान अपनाओ। तकवा जिसके सीने में होगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएगा। नेकियां करने के बावजूद भी वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आंसू बहाएगा। और यही ईमान की एक अलामत और पहचान है। जिसके सीने में असली ईमान होगा, जिसके सीने में असली तकवा होगा, जिसके सीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का असली खौफ होगा, वो नेकियां करने के बावजूद भी गाफिल नहीं रहेगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करेगा। सहाबे किराम की जिंदगियां देखो, कैसे कैसे लोग थे, नेकियों में सबकत करने वाले, नेकियों में सबसे आगे बढ़ने वाले। हम और आप वो नेकियां नहीं कर सकते। हम तो नरमो गुदास बिस्तरों पे खर्राटे लेते हैं। हमारी आंख उस वक्त खुलती है जब सूरज निकल आता है। हम फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते टाइम पे, असर की नमाज हम कारोबार में लगा देते हैं, जोहर की नमाज कहीं और चली जाती है। हमारी नमाजों का ये हाल है और हम अपने इस ईमान को लेकर के जन्नत में जाने का ख्वाब देखते। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आप याद करो, सहाबे किराम को देखो, कैसे कैसे लोग। सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, एक दिन अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं और जैसे जख्मी परिंदा तड़पता है वैसे तड़प रहे, जख्मी परिंदे की तरह अपने बिस्तर पे तड़प रहे हैं। बीवी आई, कहा, या सुहैब अलम यजअलिल्लाहु लैला सकना, क्या अल्लाह ने रात को आराम के लिए नहीं बनाया? क्या ये रात आराम करने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं बनी है? सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यकीनन ये रात सोने के लिए है, लेकिन ये रात मेरे सोने के लिए नहीं है, दूसरों के सोने के लिए। ये रात मेरे सोने के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के सोने के लिए है। बीवी ने कहा, वो क्यों, ऐसा क्यों? तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए ये रातें बनी हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, इदा तज़क्कर तो अल जन्नता तारा नौमी शौक़ल्लहा, जब मैं अल्लाह की जन्नत को याद करता हूँ, जब अल्लाह की जन्नत का ख्याल मेरे दिल में आता है, जन्नत की नेमतें जब मेरे निगाहों के सामने होती हैं, तो उस जन्नत को पाने की खुशी में मुझे नींद नहीं आती। और जब मैं अल्लाह की जहन्नम को याद करता हूँ तो उस जहन्नम से बचने के खौफ में मेरी नींद गायब हो जाती है। ये सहाबा का हाल है जो नेकियों में सबसे आगे, नेकियों में सबसे आगे रहने वाले, नेकियों में सबकत करने वाले लोगों का ये हाल है कि रातों की नींद तक बर्बाद कर देते थे अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की जहन्नम से बचने के लिए। हमारा हाल ये है कि हम नरमो गुदास बिस्तरों पर सो करके रातें गुजारते हैं। फजर की नमाजें हमारी क़ज़ा हो जाती हैं, इशा की नमाजें हमारी चली जाती हैं, सूरज जब निकलता है तब हम बेदार होते हैं और उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं और हमारा यही ईमान हमको अल्लाह की जन्नत में लेकर के चला जाएगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जन्नत पाना इतना आसान काम नहीं है। जन्नत बड़ी मेहनत से मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी मेहनत से राज़ी होता है। ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के सामने कह दो अल्लाह मुझे माफ़ कर और अल्लाह माफ़ कर देगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके लिए
बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनतें करनी पड़ती है। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी पेशानी को रगड़ना पड़ता है, रब के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और उसका तकवा अपने सीने में बिठाना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुहर्रमात से अपने दामन को बचाना पड़ता है, तब जा कर के रब राज़ी होता है। और उसके बाद जब रब राज़ी हो जाता है तो रब अपनी जन्नत का ऐसे लोगों को मेहमान बना देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का हकीकी तकवा और हकीकी खौफ इख्तियार करें। जिसके सीने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा, जिसके सीने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, आप ये समझिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुनिया भी बना देगा और उसकी आखिरत भी बना देगा। लेकिन जिसके सीने में अल्लाह का खौफ नहीं, जिसके सीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं, वो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, आखिरत उसकी बनने वाली नहीं है। ऐसे लोगों की आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सीनों में अपना हकीकी खौफ और हकीकी तकवा पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हमें जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमें जो मकरूज़ हैं तो उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, माल में, औलाद में और उम्र में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू हमें जब तक ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख, और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। आमीन व आखिर